जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। मई 2006 का क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखें कोई इन्वेंट्री तो नहीं दी हुई है। ये दी हुई है रेस्टोरेंट स्टॉक। ठीक है भाई। अब जब भी इन्वेंट्री दी हुई होती है तो फिर हम उसका प्रॉफिट निकालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भाई रेस्टोरेंट की टेकिंग्स यानी कि सेल्स दी हुई है 108,000। उसके बाद वही चीज़ है भाई ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है 7600। परचेजेस आपको नहीं दी हुई हैं और आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं भाई? आप निकालेंगे परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट से। ओपनिंग इधर आएगा, क्लोजिंग इधर आएगा, कैश पेड टू सप्लायर इधर आएगा और इस तरह से परचेज आ जाएगी। अब देख लें भाई ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं। ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं 4400 और क्लोजिंग कितने हैं भाई 5200। हमने पेमेंट कितनी की रेस्टोरेंट सप्लाईज की? ये आ रहा है भाई 51,000। तो आपकी जो परचेजेस हैं वो बनेंगी 51800। 51800 लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब हम क्लोजिंग इन्वेंट्री देखते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है हमारी 9400। तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा भाई 50,000। ये हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 58,000। अब हमें देखना ये है कि रेस्टोरेंट से रिलेटेड कोई और एक्सपेंस तो नहीं दिया हुआ। ये मुझे नज़र आ रही है रेस्टोरेंट वेजेस। अब इसका कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, क्योंकि अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ होगा तो हमें टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया हुआ तो मैं लेस करूँगा भाई अदर एक्सपेंस में रेस्टोरेंट वेजेस, जो कि हैं 22,000। तो ये प्रॉफिट आ रहा है इसका 36,000। ठीक है भाई। अब उसने बोला है इनकम और एक्सपेंस बनाना है आपको। इनकम और एक्सपेंस अकाउंट बनाना है। सारी इनकम मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात है इनकम मैं बनाऊंगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। अब जब ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ होता है तो आप बनाएंगे टी अकाउंट। ये रहा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन है, इनकम में लगता है अप्पा ए पी पी ए। अक्रूड ब्रॉट डाउन, अक्रूड कैरेट डाउन, प्रीपेड ब्रॉट डाउन, प्रीपेड कैरेट डाउन। कैश और बैंक इधर आता है भाई और इनकम एंड एक्सपेंस इधर आता है। अब मैं इसको फिल करने लग जाऊंगा। ओपनिंग एरियर्स कुछ भी नहीं दिया हुआ, ये मैंने कुछ नहीं लिखा, और क्लोजिंग एरियर्स आपको दिया हुआ है 1800। फिर ओपनिंग प्री पेमेंट आपको दी हुई है 2000 और क्लोजिंग आपको दी हुई है 1400। और जो कैश आपने सब्सक्रिप्शन का रिसीव किया है वो है 72,000। तो इस लिहाज से सब्सक्रिप्शन आपकी बनेगी 74400। ये बन गई 74400। ठीक है भाई। अब हमें रेस्टोरेंट का जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट जो कि रेस्टोरेंट का था वो हम लिख देंगे भाई 36,000। ठीक है। अब क्या इसमें कोई इवेंट हो रहा है? हाँ, ये इवेंट हो रहा है एनुअल डांस। ठीक है भाई। एनुअल डांस इनका एक इवेंट है भाई, देख लें। उसकी इनकम कितनी एनुअल डांस की? 8,900। अब हम ये देखेंगे क्या उससे रिलेटेड एनुअल डांस रिलेटेड कोई और एक्सपेंस आ रहे हैं। अब आप देखें, ये आ रहा है एक तो एनुअल डांस रिलेटेड और उसके नीचे वाला ये आ रहा है। तो 8900 माइनस 4950 माइनस 320, ये आपका एनुअल डांस की जो इनकम है वो आ रही है, 3630। अच्छा, उसके बाद आपको देखना है कोई और चीज़, डोनेशन वगैरह या कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अच्छा, सेल ऑफ इक्विपमेंट दिया हुआ है, ये रहा मुझे रिसिप्ट में दिख रहा है। अच्छा, सेल जब हम करते हैं तो या तो गेन होगा या लॉस होगा। तो हम अब एडजस्टमेंट देखते हैं। पहली वाली एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ, नेट बुक वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट ओन, यानी कि ओपनिंग नेट बुक वैल्यू दी हुई है 56,000
एंड द इक्विपमेंट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इक्विपमेंट जो बेचा है जिसकी नेट बुक वैल्यू थी 4000, ये लिखा हुआ भाई 4000 की चीज़ आपने बेची है 6000 की, तो ऑब्वियसली सी बात है गेन हुआ होगा डिस्पोजल पे। 6000 की चीज़ आपने बेची है, सॉरी 4000 की चीज़ आपने बेची है 6000 में, तो 2000 आपका ये आ गया गेन। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे उसके बाद आपको कोई, अच्छा बैंक इंटरेस्ट आपको ये दिख रहा है रिसिप्ट साइड पे। बेटा इसका मतलब है कि रिसिप्ट बैंक इंटरेस्ट आपने रिसीव किया, इसका मतलब है ये आपका क्या हुआ होगा, ये आपकी इनकम है बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट आपका आ रहा है 100, तो ये सारी इनकम आप मिला के करेंगे तो आ जाएगी 116130। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सपेंस। एक्सपेंस में इधर ही करूंगा क्योंकि जगह नहीं है, एक्सपेंसेस की हम बात करेंगे। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ये आ गया नेशनल क्लब फीस। नेशनल, मैं शॉर्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा यूज़ करूंगा भाई, फीस ये आ गई आपके पास 3000। रेस्टोरेंट सप्लाईज, ये तो पेमेंट्स है, ये क्रेडिटर्स में जाएगा। फिर परचेज ऑफ क्लब हाउस, नहीं ये तो एसेट है, इसका डेप्रिसिएशन लेगा। फिर लोन इंटरेस्ट, हाँ ये देख लें भाई, लोन इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 2200। परचेज ऑफ इक्विपमेंट एसेट है। रेस्टोरेंट वेजेस हम देख चुके हैं, एनुअल डांस और उसमें लेकर आ चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी, अब देखना ये है क्या इलेक्ट्रिसिटी का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो सिंपल हम इलेक्ट्रिसिटी लिख देंगे भाई 12,000। अच्छा जनरल वेजेस का ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया हुआ, तो वो भी हम इस तरह से लिख देंगे भाई 60,000। रिपेयर्स आपको दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है रिपेयर्स 1 to 400। ठीक है भाई, अब हम देखेंगे डेप्रिसिएशन। सबसे पहले डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट नंबर 2 है, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट है 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और ईयरली मेथड है। चलें भाई, डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है भाई। चलें, आपको ऑलरेडी नेट बुक वैल्यू दी हुई है। नेट बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसमें ऑलरेडी जो है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस हुआ हुआ है, प्लस जो आपने बेचा है उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है 4000, तो वो मैंने अपने पास से माइनस कर लिया। फिर हमने कोई इक्विपमेंट खरीदा है, ये खरीदा हुआ भाई, उसकी वैल्यू मैंने प्लस कर ली, और जो भी अमाउंट आएगी उसका मैं 20% कर लूँगा मैं, तो ये आ रहा है 13,200। ठीक है भाई, अब हम फिक्सचर्स की बात करते हैं। क्लब हाउस का तो उसने कुछ और बताया नहीं है, क्लब हाउस का क्या वो होगा। फिक्सचर एंड फिटिंग का देखते हैं भाई। फिक्सचर एंड फिटिंग की ओपनिंग वैल्यू थी 21,400 और क्लोजिंग हो गई 20,800। इसका मतलब है ये भी इसका डेप्रिसिएशन हो गया भाई, ओपनिंग और क्लोजिंग का रिवैल्यूएशन मेथड जो होता है 21,400 माइनस 20,800, तो ये आ रहा है आपका 600। टोटल एक्सपेंसेस आपके बनने चाहिए 103,400 और उसको आप इनकम से जब माइनस करेंगे तो सरप्लस आ रहा है 12730।